आइए सुनते हैं एक बिलियनर लव स्टोरी। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। रोमांटिक बिलियनर लव स्टोरी एपिसोड 1। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर एक और गगनचुंबी इमारतें थीं, तो दूसरी ओर आम जिंदगी की हलचल। इस भव्य शहर में बिलियनर बिजनेसमैन आर्यन खन्ना का नाम हर जुबान पर था। सिर्फ उनकी दौलत ही नहीं, बल्कि उनका रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व भी उन्हें खास बनाता था। आर्यन के लिए प्यार सिर्फ कहानियों में था। उनके लिए दुनिया पैसों और ताकत से चलती थी। लेकिन भाग्य का खेल कौन टाल सकता है। एक शाम आर्यन अपनी ब्लैक लैम्बोर्गिनी से ऑफिस जा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी और उनकी नजरें पास के फुटपाथ पर खड़ी एक लड़की पर ठहर गईं। वह साधारण कपड़ों में, किताबों से भरा बैग पकड़े, बारिश में भीगते हुए खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और उदासी का संगम था। ये लड़की थी अनन्या वर्मा, जो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से थी और एक लेखक बनने का सपना देख रही थी। उस दिन अनन्या का ऑटो रुक नहीं रहा था और वह परेशान होकर बारिश में भीग रही थी। आर्यन ने पहली बार किसी लड़की को इतने ध्यान से देखा। कुछ सोचकर उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। आपको कहीं छोड़ दूं? आर्यन ने गाड़ी का शीशा नीचे कर पूछा। अनन्या ने पहले हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं संभाल लूंगी। ये पहली मुलाकात थी, एक साधारण लड़की और एक रोमांटिक अरबपति की कहानी का आगाज। उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोमांटिक बिलियनियर लव स्टोरी। अनन्या की मुस्कान और आत्मनिर्भरता ने आर्यन के दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। उनके लिए यह अजीब था, जो व्यक्ति हर चीज को पैसों से हासिल कर सकता था, वह इस लड़की के नहीं कहने पर अटक गया था। लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ अनन्या को उस शाम का वाकया बार बार याद आ रहा था। कौन था वह आदमी, उसने खुद से पूछा। हालांकि उसके पास इन सब पर सोचने का समय नहीं था। उसे अगले दिन अपने स्टोरी का एक चैप्टर पब्लिशर को दिखाना था। अगले दिन अनन्या अपनी किताब का प्रोजेक्ट लेकर एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी पहुंची। वो अपने छोटे से सपने को बड़ा बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब उसने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा, तो सामने वही शख्स बैठा था, आर्यन खन्ना। आर्यन ने भी उसे पहचान लिया। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। अनन्या को झटका लगा। आप यहाँ? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं इस पब्लिशिंग कंपनी का मेजर शेयरहोल्डर हूँ, और तुम यहाँ क्यों आई हो? अनन्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन अपनी बात कहने से नहीं हिचकी। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपनी किताब पब्लिश करवाना चाहती हूँ। आर्यन को उसकी ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने उसके प्रोजेक्ट को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी मासूमियत और मेहनत ने आर्यन को और प्रभावित कर दिया। मैं इस प्रोजेक्ट में पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, उन्होंने अनन्या से कहा। अनन्या को यह आइडिया अजीब लगा। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद ये किस्मत का खेल है। उनकी यह छोटी सी बातचीत एक नए सफर की शुरुआत थी। दोनों को नहीं पता था कि यह सफर उन्हें कहां ले जाएगा। रोमांटिक बिलियनियर लव स्टोरी एपिसोड 3। दिल की आवाज। आर्यन खन्ना और अनन्या वर्मा की जिंदगी अब अजीब तरीके से जुड़ गई थी। अनन्या की किताब का प्रोजेक्ट आर्यन के लिए महज एक बिजनेस डील नहीं था। वो इस प्रोजेक्ट के जरिए अनन्या के करीब आना चाहता था। अनन्या, जो अपनी मेहनत और सपनों में खोई रहती थी, आर्यन की इस दिलचस्पी को समझ नहीं पाई। पहला दिन आर्यन ने खुद को इस प्रोजेक्ट में व्यस्त कर लिया। वो हर दिन अनन्या के साथ बैठकर उसकी किताब की कहानी पर चर्चा करता। यह उसके लिए नया था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं को शायद ही कभी दिखाता था। लेकिन अनन्या की बातें, उसकी सोच, उसकी ईमानदारी, ये सब उसे अंदर से बदल रहे थे। अनन्या के लिए यह अनुभव अजीब था। वह सोचती थी, एक अरबपति को मेरी छोटी सी किताब में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन आर्यन की समझदारी और सज्जनता उसे प्रभावित कर रही थी। किस्सा कहानी का। एक दिन दोनों एक कैफे में बैठे थे। अनन्या ने अपनी किताब की कहानी का एक हिस्सा सुनाया। वो एक ऐसी लड़की की कहानी थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। आर्यन को महसूस हुआ कि यह कहानी कहीं न कहीं अनन्या की अपनी जिंदगी से प्रेरित थी। तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आर्यन ने अनन्या से पूछा।
अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे आदत है चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत करने की। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो शायद मैं अपनी कीमत खो दूंगी। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो सोचने लगा कि शायद यही वजह है कि वो अनन्या की ओर खींचता जा रहा है। बदलता रिश्ता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन और अनन्या के बीच का रिश्ता गहराने लगा। अनन्या को अब आर्यन का साथ अच्छा लगने लगा था। वह धीरे धीरे समझ रही थी कि आर्यन सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में अकेलापन और दर्द झेला है। आर्यन ने अनन्या को एक बार अपने बचपन की कहानी सुनाई। मैंने अपने माता पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया। दौलत तो थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। शायद इसलिए मैं इतना कड़वा और ठंडा हो गया। अनन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। शायद तुम्हें भी मिल रहा है। पहला इशारा। एक शाम, आर्यन ने अनन्या को अपने ऑफिस के टेरेस पर बुलाया। मुंबई की चमचमाती रोशनी के बीच उसने एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। वहां अनन्या की किताब के कुछ पन्नों को बड़े फ्रेम में सजाया गया था। तुम्हारी मेहनत और सपनों को सलाम, आर्यन ने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी इतनी कदर करेगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आर्यन उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। और शायद मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अनन्या कुछ नहीं कह सकी। वो बस चुपचाप खड़ी रही। दिलों का कंफ्यूजन। अनन्या को आर्यन की बातें सुनकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह इस नए रिश्ते को लेकर उलझन में थी। उसे डर था कि उसकी साधारण जिंदगी और आर्यन की शानदार दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। दूसरी ओर, आर्यन ने तय कर लिया था कि वो अनन्या के दिल में अपने लिए जगह बनाएगा। एक और मुलाकात। अगले दिन, आर्यन ने अनन्या को फोन किया। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अनन्या कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है। डिनर के दौरान, आर्यन ने अनन्या से खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया अलग है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अनन्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह, अनन्या पूरी रात सोचती रही। वह जानती थी कि वह भी आर्यन के करीब आ गई है, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं ये सब एक खूबसूरत सपने की तरह टूट न जाए। उधर, आर्यन ने भी तय कर लिया था कि वो हर हाल में अनन्या का भरोसा जीतेगा। क्या अनन्या आर्यन के प्यार को स्वीकार करेगी? क्या उनकी अलग अलग दुनिया उन्हें साथ आने से रोक देगी? इश्क और इम्तिहान। सुबह की शुरुआत। अनन्या ने सुबह की पहली किरण के साथ अपने मन में उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश की। वो आर्यन की बातों को याद कर रही थी। क्या सच में किसी अरबपति का प्यार इतना सच्चा हो सकता है, या ये सिर्फ एक जुनून था? उसकी साधारण जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव उसे डराने लगा था। दूसरी तरफ, आर्यन ने सुबह अपनी टीम से मुलाकात की। काम के बीच भी उसका मन बार बार अनन्या के ख्यालों में भटक रहा था। उसने फैसला किया कि वह अनन्या को अपने प्यार का यकीन दिलाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। आर्यन का सरप्राइज। आर्यन ने अनन्या को फोन कर बताया कि उसने उनके लिए कुछ खास प्लान किया है। अनन्या पहले तो झिझकी, लेकिन फिर हाँ कर दी। शाम को आर्यन ने अपनी कार भेजी और अनन्या को एक खूबसूरत लोकेशन पर बुलाया। वो एक प्राइवेट यॉट था, जो समुद्र के बीचों बीच खड़ा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अनन्या ये सब देखकर हैरान थी। तुमने ये सब क्यों किया, उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने मेरे लिए उतने ही खास हैं जितने तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम्हारी हर खुशी मेरे लिए मायने रखती है। आर्यन ने अनन्या की किताब के कुछ पन्ने पढ़े और उसकी तारीफ की। उसने कहा, तुम्हारी कहानियों में वो सच्चाई है जो लोगों के दिलों को छू सकती है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। अनन्या को आर्यन की बातें सच्ची लगी। उसने महसूस किया कि आर्यन उसके सपनों को सपोर्ट करने के लिए सच में दिल से तैयार है। अनन्या की उलझन। हालांकि अनन्या के मन में अभी भी सवाल थे। उसने आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमारी दुनिया इतनी अलग है? क्या हम दोनों कभी साथ हो सकते हैं? आर्यन ने जवाब दिया, प्यार दुनिया नहीं देखता,
अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। अनन्या उसकी आंखों में देख रही थी। वहां सच्चाई थी, एक भरोसा था, लेकिन उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज अभी खत्म नहीं हुई थी। समाज का दखल। अनन्या और आर्यन की मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते की भनक मीडिया और समाज को लग गई। हर जगह खबरें चलने लगी कि अरबपति आर्यन खन्ना एक आम लड़की के प्यार में गिरफ्तार हैं। ये बात आर्यन के बिजनेस पार्टनर्स और परिवार तक भी पहुंची। उनके चाचा, जो उनके बिजनेस के मामलों में अक्सर दखल देते थे, ने आर्यन को चेतावनी दी। ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी को चुनना चाहिए। आर्यन ने गुस्से में जवाब दिया, यह मेरी जिंदगी है और मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। लेकिन इस सब का असर अनन्या पर पड़ा। वो सोचने लगी कि शायद आर्यन के लिए ये रिश्ता मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अनन्या का फैसला। एक दिन अनन्या ने आर्यन को मिलने के लिए बुलाया। वह चाहती थी कि वह अपने दिल की बात कहे। आर्यन, तुम्हारा और मेरा रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही मुश्किल भी। तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं हूँ। आर्यन ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता मुश्किल है, तो मुझे इसे आसान बनाने दो। तुमसे दूर रहना मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द होगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगा। अनन्या ने उसकी सच्चाई महसूस की, लेकिन उसने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया। उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार को समझना चाहती हूँ। आर्यन का इंतजार। आर्यन ने अनन्या को वक्त देने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसका प्यार सच्चा है, तो अनन्या जरूर उसकी जिंदगी में वापस आएगी। उसने अपना ध्यान काम पर लगाया, लेकिन हर पल अनन्या को मिस करता रहा। दूसरी ओर अनन्या भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि आर्यन ने उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना ली है। एक खास मुलाकात। एक दिन अनन्या ने फैसला किया कि वो आर्यन से बात करेगी। उसने आर्यन को फोन किया और कहा, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन बिना एक पल गंवाए उससे मिलने पहुंचा। अनन्या ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहने से डर लगता है, लेकिन तुम्हारे बिना रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आर्यन की आंखों में खुशी थी। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। नई शुरुआत। अनन्या ने आर्यन का हाथ थाम लिया। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। दोनों ने साथ में यह वादा किया कि वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। आर्यन ने अनन्या के सपनों को सच करने की जिम्मेदारी ली, और अनन्या ने आर्यन की जिंदगी को प्यार और खुशी से भरने का। क्या उनकी यह नई शुरुआत उन्हें सच्ची खुशी की ओर ले जाएगी? क्या समाज की चुनौतियां और उनकी अलग अलग दुनिया उन्हें अलग कर पाएगी? रोमांटिक बिलियनियर लव स्टोरी। एपिसोड 5। प्यार की कस्में और मुश्किलें। नई शुरुआत। अनन्या और आर्यन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अनन्या ने पहली बार अपने दिल की बात मानी थी कि आर्यन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। लेकिन ये रिश्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ। आर्यन ने अनन्या को अपने आलीशान घर में पहली बार बुलाया। वहां की भव्यता देखकर अनन्या थोड़ा असहज हो गई। उसके जीवन में सादगी थी, और आर्यन की दुनिया उसकी कल्पना से परे थी। लेकिन आर्यन ने उसे सहज महसूस कराने की हर संभव कोशिश की। ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो। परिवार का विरोध। आर्यन के परिवार और बिजनेस पार्टनर्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके चाचा, अर्जुन खन्ना, जो परिवार की संपत्ति और बिजनेस के मामलों में काफी ताकतवर थे, ने आर्यन को चेतावनी दी। तुम्हारा ये रिश्ता हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अनन्या हमारे के लायक नहीं है कि नहीं है? आर्यन ने गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी और मेरे फैसले मेरे हैं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हालांकि इन बातों ने अनन्या को परेशान कर दिया। वो महसूस करने लगी कि उसका और आर्यन का रिश्ता दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मीडिया की दखल। जैसे जैसे अनन्या और आर्यन का रिश्ता खुलकर सामने आया, मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। अखबारों और टीवी चैनलों पर उनकी खबरें छाई हुई थीं। अरबपति का दिल साधारण लड़की पर आया, जैसे शीर्षक हर जगह थे।
अनन्या को ये सब परेशान कर रहा था। वो आर्यन से दूर रहना चाहती थी ताकि उसकी वजह से आर्यन को किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन आर्यन ने उसे यह सोचने का मौका नहीं दिया। तुम्हें इन चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह कभी नहीं बदलेगा, उसने अनन्या से कहा। एक भावुक पल। एक रात, जब अनन्या अपने फ्लैट में अकेली थी, उसने आर्यन को बुलाया। वो काफी परेशान थी। आर्यन, क्या ये रिश्ता सही है? तुम्हारे लिए सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनन्या, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई है। तुमने मुझे ये सिखाया है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस रात, दोनों ने वादा किया कि वे किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे। आर्यन का बड़ा कदम। आर्यन ने अपने बिजनेस और समाज में अनन्या को स्वीकार्य बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी के सालाना कार्यक्रम में अनन्या को अपने साथ जाने का न्योता दिया। ये पहली बार था जब अनन्या इतनी बड़ी दुनिया का हिस्सा बनने जा रही थी। उसने खुद को तैयार किया, लेकिन अंदर से वह नर्वस थी। कार्यक्रम में आर्यन ने सबके सामने अनन्या का परिचय कराया। उसने कहा, यह अनन्या है। वो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा भी है, और मैं इसे गर्व से सबके सामने स्वीकार करता हूँ। हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया, तो कुछ ने विरोध किया। दुश्मनों की साजिश। अर्जुन खन्ना, जो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते थे, आर्यन के बिजनेस के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स को आर्यन के खिलाफ भड़काया। उन्होंने मीडिया में अफवाहें फैलाई कि अनन्या सिर्फ आर्यन की दौलत के लिए उसके करीब आई है। ये खबरें देखकर अनन्या का दिल टूट गया। क्या लोग सच में मुझे ऐसा समझते हैं? अनन्या ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, बस मुझ पर और अपने प्यार पर विश्वास रखो। आर्यन ने अपने चाचा की साजिशों का सामना किया। उसने अपनी कंपनी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए कड़ा रुख अपनाया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगा। दूसरी तरफ अनन्या ने भी खुद को मजबूत किया। उसने अपनी किताब को पूरा किया और उसे पब्लिश करवाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि लोग उसे उसकी काबिलियत से पहचाने लगी। खुशियों की शुरुआत। कुछ महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद अनन्या की किताब को बड़ी सफलता मिली। उसकी मेहनत और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया। आर्यन ने अपनी कंपनी को भी दुश्मनों की साजिशों से बचा लिया। उसने सबको दिखा दिया कि उसका और अनन्या का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका है। एक शाम, आर्यन ने अनन्या को एक खास जगह पर बुलाया। ये वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार साथ समय बिताया था। आर्यन ने घुटने के बल बैठकर अनन्या से पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा के लिए। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी को एक साथ बिताएंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्यार सच्चा हो तो किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। अगला एपिसोड में